हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज और 69th बीपीएससी के लिए बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट 7 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस यूटेरिया बुक का जो बिहार स्पेशल के लिए है, इसका 1 से 6 तक का जो टेस्ट सीरीज है यानी प्रैक्टिस सेट है, उसको आपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको 1 से 6 तक का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 7 देखने वाले हैं। इसमें टोटल 45 टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, लेकिन अभी हम लोग टेस्ट सीरीज 7 देखने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम से पहले इसको ख़त्म करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि दिन में 2 या 3 वीडियो डेली प्रोवाइड करें। 2 या 3 वीडियो डेली आएगा तो ये टेस्ट सीरीज आपका एग्ज़ाम से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 7 देखते हैं। इसका पहला प्रश्न कर रहा है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यवन का जो आक्रमण था यह पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पटना में अशोक के शासनकाल में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम जो बौद्ध संगीति था वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, और तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, नागा अर्जुन की पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो आजीवक संप्रदाय के लिए जो गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, तो उस गुफा में दशरथ और अशोक ने उसका निर्माण करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला प्रश्न कर रहा है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? तो बिहार सहित पूर्वी भारत में जो आर्यों का आगमन था वह उत्तर वैदिक काल में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना गोपाल ने करवाई थी, यानी पाल वंश के शासक गोपाल ने करवाई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, जबकि कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। तो इन सभी को भी याद रखना है। अगला प्रश्न कर रहा है, गुप्तकालीन पशु वैज्ञानिक कौन थे? तो गुप्तकालीन पशु विज्ञानी महिपा थे। कौन थे? महिपा थे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, तिरहुत पे। मुहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो मुहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी ने बिहार का जो दरभंगा जिला है इसका नाम तुगलकपुर रखा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल शासक बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में के समय बिहार का शासक कौन था? तो जब बाबर की मृत्यु हुई उस समय बिहार का शासक जलाल खान नुहानी था। कौन था? जलाल खान नुहानी, यानी ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया? तो बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूर्णिया था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाटक वंश का शासक कौन था? तो जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार के क्षेत्र में हुआ उस समय कर्नाटक वंश का शासक नरसिंह देव था। कौन था? नरसिंह देव था। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूल का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? तो यह बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को यह अधिकार प्रदान किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इसको भी याद रखना है।
अगला प्रश्न कर रहा है बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय दानापुर का अंग्रेज अधिकारी था जनरल लॉयल। कौन था? जनरल लॉयल, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरल लॉयल। वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 में वीर कुंवर सिंह की जब मृत्यु हो गया उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अमर सिंह ने किया। किसने किया? अमर सिंह ने किया, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का जो नया दीवान नियुक्त किया था तो वो थे सिताब राय को। किसको? सिताब राय को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। उलगुलान विद्रोह है यह मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया। तो बंग भंग आंदोलन के समय बिहार में दरभंगा नामक स्थान पे, यानी दरभंगा जिला में राखी बंधन दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है भारत से कांग्रेस का एक मंत्रिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए। बिहार से कौन सा व्यक्ति इसमें शामिल था। तो इसमें बिहार से सच्चिदानंद सिन्हा और मजहरुल हक ये दोनों शामिल थे। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सच्चिदानंद सिन्हा और मजहरुल हक दोनों इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न कर रहा है मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। तो मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था इसमें जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, यानी जॉर्ज किंग्सफोर्ड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू पेट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। किसने? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित है। तो चंपारण आंदोलन जो महात्मा गांधी ने 1917 में मोतिहारी से शुरू किया था तो उससे ब्रजकिशोर प्रसाद जो थे ये संबंधित थे, राजेंद्र प्रसाद भी संबंधित थे और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों संबंधित थे। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1919 में प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल, क्या राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है। तो राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य मुख्यमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। तो ऑप्शन ए मुख्यमंत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है। तो बोला है कि राज्य सरकार को, किसको? राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह कौन देता है। जो विधि संबंधी विषय होता है उस पर सलाह कौन देता है। तो महाधिवक्ता। कौन देता है? महाधिवक्ता, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा महाधिवक्ता। यही पूछेगा केंद्र सरकार को, यहाँ पे राज्य सरकार का स्थान पर क्या बोलेगा? केंद्र सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है। तो केंद्र सरकार कौन देता है? महान्यायवादी। कौन देते हैं? महान्यायवादी। जबकि राज्य सरकार कौन देता है? महाधिवक्ता। तो दोनों में अंतर याद रखना है और दोनों को याद रखना है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का जो उपबंध किया गया है वह अनुच्छेद 243 के में किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होते हैं। कौन होते हैं? सरपंच होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम है यह 2005 में लागू हुआ। कब हुआ? 2005 में। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्याग पत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। किसे सौंपते हैं? विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन थे। कौन थे? जाकिर हुसैन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। कितनी है? 25 है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 25।
राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्य सूचना आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। राज्यपाल पद हेतु योग्यता है, तो बताना है कि राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो वह भारत का नागरिक हो, ये तो योग्यता होनी ही चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यह भी योग्यता होनी ही चाहिए। और किसी भी लाभ के पद पे नहीं हो, तो यह भी योग्यता होना चाहिए। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो विधानसभा को जो भंग करने का अधिकार है वह राज्यपाल को प्रदान है। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल को। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो तिरहुत प्रमंडल है इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में स्थित है। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा, मुजफ्फरपुर। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का जो राजकीय पुष्प है वह है गेंदा। क्या है? गेंदा। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताना है आपको कमेंट करके कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। क्या बताना है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह प्रश्न करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो बिहार का जो दूसरा चिड़ियाघर है यह अररिया में विकसित किया जा रहा है। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अररिया में। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि क्या है? तो बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय जो 2, इसका जो कार्य अवधि है वह 2020 से 2025 है। कब से कब तक है? 2020 से 25। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी कोयल नदी किस सहायक नदी है? जो उत्तरी कोयल नदी है यह सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोन नदी गंगा नदी में पटना में जाकर मिलती है, और जबकि कर्मनाशा नदी है यह पटना में नहीं बल्कि यह बक्सर के चौसा में जाकर मिलती है। पुनपुन नदी फतुहा में जाकर मिलती है, और जो कोसी नदी है यह कुर्सेल में आकर मिलती है। तो ये सारे पॉइंट को याद रखना है। और गंडक नदी पूछेगा तो गंडक नदी जो है यह पहलेजा में आकर गंगा से मिलती है। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। बिहार का कौन सा जिला या क्षेत्र लाल मिट्टी की बहुलता है? तो बिहार का जो गया क्षेत्र है और रोहतास का क्षेत्र है, यानी दक्षिण बिहार का ये 2 क्षेत्र है, यहाँ पे लाल मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। गया और रोहतास में लाल मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के कुल 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुल 12 जिले हैं। यानी आपको ऐसे याद रखना है 1 दर्जन, कितना? 1 दर्जन जिले हैं जिनसे गंगा नदी होकर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो मुंगेर में रामेश्वर जलकुंड है, सीता जलकुंड है, लक्ष्मण जलकुंड है, ऋषि जलकुंड है। ये सब कहाँ पे है? मुंगेर में स्थित है। जबकि यहाँ पे दिया हुआ है मखदूम जलकुंड, यह मुंगेर में स्थित न होकर कहाँ है? यह राजगीर में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा, जो मखदूम जलकुंड है यह राजगीर में अवस्थित है, जबकि सीता जलकुंड, रामेश्वर जलकुंड कहाँ पे अवस्थित है? यह मुंगेर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? जो पूर्वी त्रिवेणी नहर है इससे सर्वाधिक जो लाभान्वित जिला है वह जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में ही बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। पश्चिमी चंपारण में ही आपके लिए सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वह पश्चिमी चंपारण जिला में ही अवस्थित है। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखना है, सोमेश्वर पहाड़ी और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यह पश्चिमी चंपारण जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न कर रहा है, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले का जो सीमा है वह साझा करता है? तो पड़ोसी राज्य जो झारखंड के साथ बिहार के जो 8 जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 8 जिले। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये पिछले ही वीडियो में ये प्रश्न हमने चर्चा किया था कि बिहार का जो जनसंख्या है वह भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। कितना है? 8.6% है। और बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.86% है। इसको हमने कैसे बताया था? जो बिहार का क्षेत्रफल है वो भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.86% है बिहार का क्षेत्रफल। अगर इसमें से हम लोग 86 लेते हैं तो 8 और 6 दोनों के बीच क्या करना है? एक पॉइंट दे देना है और परसेंटेज दे देना है। यानी जो 86% है वो क्या है? बिहार की जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का, जबकि 2.86 बिहार का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का। तो ऐसे रिलेट करके याद रखना है।
अगला प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है। तो सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो हो जाएगा रोहतास। क्या हो जाएगा? रोहतास, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं पूछेगा कि सर्वाधिक न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा सहरसा। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड, यही आज के इस टेस्ट सीरीज 7 का 50 बिहार से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, तथा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम लोग कल से कोशिश करेंगे कि डेली 2 या 3 वीडियो, कितना 2 या 3 वीडियो डेली प्रोवाइड करें, जिससे आपके एग्जाम से पहले ये बुक समाप्त हो जाए। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज कितना में, 8 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।